हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जितेंद्र सिंह देवड़ा। आज हम एनाटॉमी के अपर लिम को पूरा 10 दिन में कवर करेंगे। उससे रिलेटेड हम पूरी प्लेलिस्ट पूरी जारी करेंगे। ठीक है, तो अपर लिम में हम पूरा अपर लिम पूरा 10 दिन में कवर कर लेंगे। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपर लिम में हम सारी मसल कवर करेंगे, रेटिनाकुलम कवर करेंगे। रेटिनाकुलम अपर लिम में दो होते हैं, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, और लोअर लिम में दो होते हैं। ठीक है, जितनी भी नर्व है अपर लिम में वो सारी कवर करेंगे। आर्टरी होती है वो आर्टरी कवर करेंगे, ब्रेकियल आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, जितनी भी आर्टरी है सब कवर करेंगे। ठीक है, लिम्फेटिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक है अपर लिम में, जैसे कि लिम्फेटिक में एक्सिलरी लिम्फ नोड हो गया, ब्रेस्ट में होता है, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड से रिलेटेड मतलब एक्सिलरी लिम्फ नोड को पूरा लिम्फेटिक से रिलेटेड पूरे टॉपिक कवर करेंगे अपर लिम के। जितने भी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, इन दोनों जॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, इन 10 दिनों में बाउंड्रीज से रिलेटेड है अपर लिम में जो भी टॉपिक है, जैसे कि एक्जिला हो गया, कुबाइटल फोसा हो गया, इनमें क्या होता है कि इनमें होती है बाउंड्रीज होती हैं, रूफ होता है, फ्लोर होता है, ये सब बेस होता है, एपेक्स होता है, इनमें बाउंड्रीज होती हैं। तो उनसे रिलेटेड हम ये टॉपिक कवर करेंगे। अपर लिम में क्या क्या कवर करेंगे, पहले हम मसल कवर करेंगे, जितनी भी मसल है वो सारी कवर करेंगे। ठीक है, मसल्स कवर करेंगे। फिर रेटिनाकुलम दो होते हैं, रेटिनाकुलम अपर लिम में, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, और नर्व जितनी भी होती हैं सारी कवर करेंगे 10 दिनों में। हमारी एक प्ले लिस्ट जारी होगी, जितनी भी आर्टरी है अपर लिम में। ठीक है, लिम्फेटिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, लिम्फेटिक्स से जितने भी रिलेटेड टॉपिक है वो पढ़ेंगे। जॉइंट, जितने भी अपर लिम में जॉइंट है उन सब जॉइंट का एक चार्ट, ये सारे हम एक चार्ट में कवर करेंगे। हमारा मेन एम क्या है कि एग्जाम के टाइम पे हमें नोट्स डडोलने ना पड़े। ठीक है, हमारा एक चार्ट में ही पूरा काम हो जाए, एक ही चार्ट में पूरे मसल्स, जैसे डेल्टोइड मसल है, डेल्टोइड मसल पूरी एक चार्ट पे लिखी हो, पूरी एक चार्ट से ही एग्जाम के टाइम पे 10 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, अभी आप अपना आधा घंटा डेल्टोइड मसल को समझने में दे देते हैं, तो आगे वो चार्ट आपको 10 मिनट में एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करके देगा, आपके 20 मिनट एग्जाम के टाइम पे बचाएगा। ठीक है, हमारा मेन एम ये है, जॉइंट बाउंड्रीज। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। और ये जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा, ये सारे जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, उनको व्यू करके हमने ये सब बनाया है। ठीक है, तो जितनी भी मसल है ये सारी एग्जाम में पूछी जा चुकी है और बहुत बार पूछी है। ठीक है, तो इनको हम एक एक चार्ट में सारी को कवर करेंगे। तो मसल्स में हम पहले पढ़ेंगे, मसल्स में डेल्टोइड मसल, हो गई। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सेरेटस इंटीरियर मसल, सेरेटस इंटीरियर मसल। ठीक है, सेरेटस इंटीरियर मसल, और फिर ट्राइपेजियस, सारी एक एक चार्ट में पूरी कवर करेंगे हम 10 दिनों में। 10 दिन का हमारा प्लान है। अपर लिम 10 डेज प्लान, 10 डेज में अपर लिम पूरा फिनिश। ठीक है, डेल्टोइड मसल, सेरेटस इंटीरियर मसल, ट्राइपेजियस मसल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लेटिसमस डोर्साई, फिर पढ़ेंगे बाइसेप्स ब्रेकियाई,
बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। फिर नेक्स्ट है फोर आर्म की मसल बतानी है। जितनी भी फोर आर्म है एग्जाम में इनके नाम पूछे जाते हैं, इनको डीपली इनको डिस्क्राइब करने का नहीं बोला जाता है फोर आर्म की मसल्स को। फोर आर्म के मसल्स को भी हम सुपरफिशियली डीप मसल्स और सुपरफिशियली मसल, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में भी सुपरफिशियली डीप फिशर, मतलब जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में फोर आर्म की मसल है वो होती है कितनी, 12 होती हैं, नहीं 8 होती है, सॉरी 8 होती हैं। और एक्सटेंसर में कितनी होती हैं, 12 होती है। टोटल 20 होती है, मतलब कि फोर आर्म की मसल्स। उनके केवल नेम देखने, ओनली नेम, एग्जाम में नेम पूछे जाते हैं, इनको पूरा डिस्क्राइब नहीं करने का बोला जाता। नेक्स्ट जो भी हैंड मसल है, हैंड मसल वो सारी कवर करेंगे हम। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे 10 डेज के प्लान को आप फॉलो कीजिए, आपको अपर लिम्ब पूरा इजी हो जाएगा, पूरा टिप पे हो जाएगा। फिर हम ये हो गए, मसल्स हो गई। फिर सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे रेटिनाकुलम, ठीक है। रेटिनाकुलम कितने होते हैं, 2 होते हैं अपर लिम्ब में, फ्लेक्सर, ये दोनों भी हम पूरा चार्ट में कवर करेंगे। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एक चार्ट में पूरा आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पूरा कवर हो जाएगा एक ही चार्ट में, ठीक है। रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और सेकेंड है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है। रेटिनाकुलम कवर करेंगे। फिर सारी जितनी भी नर्व है अपर लिम्ब की, नर्व कवर करेंगे। नर्व कौन कौन सी होती है, नर्व पहले तो हम ब्रेकियल फ्लेक्सस, इसमें ब्रेकियल फ्लेक्सस भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि ब्रेकियल फ्लेक्सस से ही रिलेटेड होती है सारी नर्व, ठीक है। ब्रेकियल फ्लेक्सस और ब्रेकियल फ्लेक्सस में हम अपर लिम्ब की जितनी भी नर्व है, ब्रेकियल फ्लेक्सस भी कवर करेंगे। अपर लिम्ब नर्व, ठीक है। अपर लिम्ब की नर्व कौन कौन सी है, यहाँ देखते हैं हम। मस्कुलोकुटानेस नर्व, ये भी हम एक चार्ट में पूरी नर्व कवर करेंगे। मस्कुलोकुटानेस, रेडियल हो गई, मीडियन हो गई, अल्नर, ठीक है। और एक होती है एक्सिलरी। ये 5 नर्व है जिनको हम अपर लिम्ब में पढ़ते हैं। इनको हम पूरा चार्ट वाइज कवर करेंगे बहुत अच्छे से, और इन मसल्स को भी आपके टिप पे हो जाएगी पूरी एक चार्ट से, और नर्व भी, और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम भी पूरा टिप पे हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टरी, फोर्थ पॉइंट है ना हमारा आर्टरी, तो हम देखते हैं आर्टरी कौन कौन सी पढ़ेंगे हम। ये 10 डेज का पूरा चार्ट बना रहा हूं, फिर एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे एक एक वीडियो में। आर्टरी हम कौन कौन सी पढ़ेंगे, एक तो हम सेपरेट आर्टरी पढ़ेंगे, जो पूरी आर्टरी आती है अपर लिम्ब में, ऊपर से सब क्लेवन आर्टरी, सब क्लेवन से बनती है। एक्सिलरी आर्टरी उससे बनती है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी 2 टर्मिनेट ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाती है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, ठीक है। और वो आगे जाके पाल्मर आर्च बना लेती है। तो आर्टरी, तो हम एक सेपरेट आर्टरी पढ़ेंगे पहले तो, सेपरेट आर्टरी, ठीक है। सेपरेट आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी में डिवाइडेड होती है, जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो सब एक्सिलरी आर्टरी में डिवाइडेड हो जाती है आगे जाके। एक्सिलरी आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी में होती है। ये सारे टॉपिक के नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है।
ये सारे पढ़ने हमें, एक एक टॉपिक एग्जाम में एक एक के ऊपर से पिकअप होता है। एक्सिलरी आर्टरी को डिस्क्राइब कीजिए, ब्रेकियल आर्टरी को डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। अब ब्रेकियल फ्लेक्सेस को डिस्क्राइब कीजिए, ये ऐसे एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, इसमें ब्रेकियल आर्टरी की एक ब्रांच होती है प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, उसको भी हमें सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, इसको ज़्यादा पढ़ना है हमें। फिर हम इसमें देख लेंगे पाल्मर आर्च, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी आके रेडियल और अल्नर आर्टरी टर्मिनेट ब्रांच दे रही है, वही तो पाल्मर आर्च बना रही है, ठीक है। सुपरफिशियली और डीप पाल्मर आर्च दोनों देखेंगे हम। पाल्मर आर्च सुपरफिशियली और डीप फिशियली, सुपरफिशियली और डीप दोनों ही कवर करेंगे हम। और इनसे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी चार्ट है वो हमारे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये चार्ट, इस चार्ट को भी मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा या इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे हमारा पेज फॉलो करें, हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। सेकेंड देखते हैं हम एनास्टोमोसिस। इसी में जो आर्टरीज होती है ना, ये आर्टरीज एनास्टोमोसिस भी करती होगी कहीं ना कहीं, एनास्टोमोसिस भी बनाती होगी ना, तो इसका पॉइंट हम देखेंगे एनास्टोमोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस में हम अपर लिम्ब में दो पढ़ेंगे। एक तो अराउंड स्कोपला, जो स्कोपला बोन होती है उसके अराउंड होता है, ये ब्लड सप्लाई भी आ जाएगा इसमें स्कोपला का, अराउंड स्कोपला। और सेकेंड अराउंड एल्बो जॉइंट, अराउंड एल्बो जॉइंट, ठीक है। स्कोपला के आसपास जो भी एनास्टोमोसिस होगी, आर्टरिया मिलेगी, और अराउंड एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट के आसपास जो भी मिलेगी रिकरेंट एंड कोलेटरल, रिकरेंट एंड कोलेटरल, ठीक है। रिकरेंट एंड कोलेटरल दोनों देखेंगे। जो लिम्फेटिक से रिलेटेड है जो भी टॉपिक, लिम्फेटिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, लिम्फेटिक से कैसे मतलब ब्रेस्ट लिम्फेटिक ड्रेंज, एक्सिलरी लिम्फ नोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट लिम्फेटिक ड्रेंज ब्रेस्ट में ही पढ़ते हैं हम। इसके द्वारा कैंसर हो जाता है अगर ब्रेस्ट में, तो ये लिम्फेटिक ड्रेंज क्या हो जाता है, उस कैंसर सेल को आगे पहुंचाता है, मतलब आगे पहुंच जाती है इसके द्वारा, ड्रेंज के द्वारा दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्टेड करती है वो ड्रेंज। एक्सिलरी, ये एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। अब हम जॉइंट कितने पढ़ते हैं, जॉइंट देखेंगे सारे, दो ही जॉइंट पढ़ते हैं अपर लिम्ब में हम, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट। और इसमें रोटेटर कप भी आ जाता है, ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, रोटेटर कप, ठीक है। ये सारा हम कवर करेंगे। और जॉइंट के बाद हम देखें बाउंड्रीज से रिलेटेड टॉपिक अपर लिम्ब में कौन कौन से, बाउंड्रीज, ये चार्ट आप बना लीजिए साथ साथ, और इसको 10 दिन तक फॉलो कर लीजिए, बस सारे चार्ट बना लीजिए।
इसमें बाउंड्री से रिलेटेड एक टॉपिक होता है एक्जिला, एक्जिला में बाउंड्रीज होती हैं। एक कुबाइटल फोसा होता है, एक कुबाइटल फोसा होता है, ठीक है। एक एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। एक होता है ट्रेंगुलर, ट्रेंगल ऑफ ऑस्कुलेशन, ट्रेंगल ऑफ ऑस्कुलेशन। और एक होता है इंट्रामस्कुलर स्पेस, इंट्रामस्कुलर इंट्रामस्कुलर स्पेस, ठीक है। ये हो गए बाउंड्री से रिलेटेड टॉपिक। और अदर क्वेश्चन जो मतलब कि ये भी देख लेंगे हम अपर लिम्ब में साथ साथ, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ये भी पूछे जाते हैं, पेक्टोरल फेशिया, ठीक है। सेकेंड देख लेंगे हम कैरिंग एंगल, इसमें क्लिनिकल भी आ जाएगी, कैरिंग एंगल जो क्लिनिकल से पिकअप होते हैं क्वेश्चन। विंगिंग ऑफ स्कूपला, विंगिंग ऑफ स्कूपला ये क्लिनिकल है स्कूपला की। अर्ब्स पाल्सी, पेल्सी, अर्ब्स पेल्सी जो जहाँ पर मतलब कि जो अपर ट्रंक होता है, ब्रेकियल फ्लेक्सस पढ़ेंगे हम अपर लिम्ब, वहाँ पर 6 नर्व मिलती है, 6 नर्व मतलब वहाँ पर मिलते हैं 6, तो वहाँ पर अर्ब्स पेल्सी बनता है, ये हम ब्रेकियल फ्लेक्सस में पढ़ेंगे। स्पेस ऑफ हैंड, स्पेस ऑफ हैंड, ये पूरा चार्ट आप बना लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। अपर लिम्ब पूरा आपका टिप पे होगा, पूरे चार्ट बना लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये अगर चार्ट आपको चाहिए तो ये हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे ये आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू फॉर वाचिंग।